मुदस्सिर घर जाकर अपनी माँ से सारी बात शेयर करता है क्योंकि वो पूछती है कि आखिर कैसी है हरीम। हरीम को मुझसे मिलने के लिए लाया जाए, मैं उससे बहुत उदास हूँ। वो आती है तो मेरा दिल बहल जाता है। मैं काफ़ी परेशान हूँ और मैं चाहती हूँ कि हरीम आ जाए और वो मुझसे आके मिले। जिसको सुनकर वो कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं, उसके घर में अपना भड्डा बना हुआ है। यानी कि हुआ कुछ इस तरह से है कि फ़ाइज़ की फैमिली फिर से उसे वही जलील कर रही है और वही सब कुछ कर रही है। इतना कुछ करने के बावजूद भी उस बेचारी के हाथ कुछ भी नहीं आया है। आज फिर भी वो खाली ही है। जिसको सुनकर वो कहती है कि वो क्यों बेवकूफ़ी कर रही है, वो लोग इसके काबिल नहीं हैं। मैं उसे समझाऊंगी उससे मिलकर कि इन लोगों के साथ मत रहे और इन लोगों से छुटकारा हासिल कर ले। मैंने तो उसको पहले भी कहा था कि ये लोग बाज नहीं आने वाले, लेकिन वो बेचारी ठहरी बहुत ही सादा दिल की। उसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने अल्लाह की खातिर ये सब कुछ कर रही हूँ और मुझे कोई परेशानी दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कहती है कि मैं अब उससे बात करूँगी और कहूँगी उससे कि इन लोगों का पीछा छोड़ दे और इन लोगों को अपने दिल से निकाल दे, क्योंकि फ़ाइज़ के साथ उसका रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। बस अब मैं चाहती हूँ कि इसका वहाँ से रिश्ता छूट जाए, क्योंकि वो उसके काबिल थे ही नहीं। और मुदस्सिर, तुम उसका हाथ ज़रूर थामना, उसको इस तरह अकेला मत छोड़ना। मुझे पता है कि वो लड़की इस घर में आके इस घर को रोशन कर देगी और मेरी ज़िंदगी का तो कोई भरोसा ही नहीं। इसलिए मैं बस अब यही चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ये लड़की इस घर में आ जाए और आकर सारा घर संभाल लें। पता नहीं कब कहाँ कुछ भी हो सकता है। मुद्दसिर कहता है कि आप इस तरह की बातें कर रही हैं, आप क्यों ऐसा सोचती हैं, आप क्यों अपने बारे में इस तरह की बातें करती हैं। आप नहीं जानती कि जब आप इस तरह की बातें करती हैं तो मेरा दिल हल्कान हो जाता है, मैं परेशान हो जाता हूँ। लेकिन आप देखेंगे वो कहती है, हाँ, हरीम ही ऐसी लड़की है जो तुम्हारे दिल को सुकून दे सकती है और कोई भी नहीं है। क्योंकि मैंने उस लड़की को बड़े अच्छे तरीके से जांचा है और लेकिन मुझे यही समझ आई है कि वो बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत ही सुघड़ लड़की है। न जाने किस तरह के लोगों के हाथों में फंस गई। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आखिर उनके साथ जो भी लम्हात उसने गुजारे वो कैसे गुजारे होंगे। मुझे तो ये बात सोच सोच कर बेहद अफसोस हो रहा है कि बेटा, तुम अपना काम ख़त्म करो। क्यों तुम इसका नाम अपने नाम से जोड़े बैठे हो, इसको छोड़ना ही होगा तुम्हें। आगे से फ़ाइज़ कहता है कि हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ऐसा ही करूँगा मैं। बहुत जल्द इसको छोड़ दूँगा, फिर इसको समझ आएगी। लेकिन मैं इसको छोड़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जैसे लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह कर रही है, अब मज़ीद तबाही से बाज़ आ जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये लड़की बाज़ आने वाली है। ये किसी को भी सुकून चैन से नहीं रहने देगी, हमेशा दूसरों को तकलीफ़ ही पहुँचाएगी। कि मज़ीद अब इन लोगों की बातें जो हैं वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैंने इनकी बहुत खिदमत की, लेकिन फिर भी मुझे कुछ भी नहीं मिला, कोई चीज़ हासिल नहीं हुई है सिवाय इसके निदामत के। अभी तक वो लोग मेरे बारे में ऐसा ही सोचते हैं जैसा कल सोचते थे। कि वो कहता है कि चलो जो बातें थी वो ठीक है, लेकिन एक पल के लिए भी अब हम लोग इधर नहीं रहेंगे। खैर, जितनी देर इन लोगों ने हमें यहाँ पे रखा, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन मज़ीद इन लोगों की तरफ हम नहीं रह सकते। बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है हरीम और कहती है कि हाँ ठीक है, मैं खुद आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, मैंने तो पहले ही ये बात कर दी थी। ऐसे होना भी ऐसा ही चाहिए। फ़ाइज़ लोगों के साथ तो बिल्कुल इसको रहना ही नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ ज़िल्ले हुम्मा भी अल्लाह को जब प्यारी हो गई, और वैसे भी अब इसको सीधा जाना चाहिए उधर और जाकर अपनी ज़िंदगी उधर ही बसानी चाहिए, क्योंकि मुदस्सिर की माँ की ख्वाहिश तो वैसे भी पूरी हो गई कि वो चली गई। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आप देखेंगे कि अब उसको ज़हन है कि जल्दी से बस वहाँ से हरीम की जान छूटे और हरीम इस घर में आ जाए, क्योंकि वो हरीम से बेहद प्यार करती है बिना किसी लालच के। लेकिन वो चाहती है कि मुदस्सिर की ज़िंदगी फिर से बात हो जाए, फिर से वो अपनी ज़िंदगियों में खुश रहे, बस और कुछ नहीं। फ़ाइज़ की आंखों से शक की पट्टी अभी तक नहीं जा रही। अभी तक वो वैसे ही हरीम पे शक कर रहा है और समझ रहा है कि हरीम ही गलत है। लेकिन अभी तक उसको अंदाज़ा नहीं है कि उसकी माँ ने क्या क्या चालें चली हैं और इन दोनों को अलहदा करने के लिए क्या दिमाग भर के रख दिया है फ़ाइज़ का। फ़ाइज़ को जब इस चीज़ का पता चल जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होगा, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो जो कर रहा है बहुत ही गलत कर रहा है। इतनी बेतबारी इस रिश्ते में नहीं होनी चाहिए थी। इंसान जिसके साथ रहता है उसको इतना तो जांच लेता है कि ये इंसान किस किस्म का है। खैर जी, ये तो
ऊपर की बातें हैं तो आपको बताते चले फ़ाइज़ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुदस्सिर की हमदर्दी में हरीम जैसे ही आप देख रहे हैं लफ़्ज़ बोल रही है और मुदस्सिर से कह रही है कि आपको अपनी ज़िंदगी जीने का हक़ है, वो उसको दिलासा दे रही है और उसको कहने की कोशिश कर रही है कि ज़िल-ए-हुमा की यादों को दिल से लगा के रखिए। ज़िल-ए-हुमा क्या कहते हैं चली गई है इस दुनिया से, लेकिन ये नहीं कि आप जीना छोड़ दें, आपको भी ज़िंदगी की तरफ बढ़ना है, अपनी माँ के लिए आगे बढ़ना है। वो उसको ये समझाने की कोशिश कर रही है और उसको कह रही है कि आप परेशान मत हो, मैं आप परेशानी में आपके साथ हूँ। लेकिन जी फ़ाइज़ ये सब बातें सुनकर उल्टा ही मतलब बना लेता है और कहता है कि नहीं, तुम गलत हो, तुमने तो ठेका ले रखा है पूरी दुनिया के मर्दों को अपने बस में करने का। यानी कि सबकी हमदर्दी बटोरती हो, सबको हमदर्दी करती हो। मैं तुम्हारे बारे में क्या कहूँ? यानी कि बहुत सी बातें उसके बारे में करता है, जिसको सुनकर हरीम शदीद परेशान हो जाती है और गुस्सा करने भी उसकी हिम्मत नहीं रहती। वो कहती है कि तुम मेरे मामलात में मत पड़ो, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम कोई भी बात आके मुझसे करो। मुदस्सिर को भी काफ़ी गुस्सा आता है। मुदस्सिर कहता है कि आप किस किस्म की बातें कर रहे हो और किस लहजे में उससे बात कर रहे हैं। आपको इस तरह की बातें करना ज़ेब नहीं देता है। आप नहीं जानते हैं कि क्या-क्या हुआ और क्या नहीं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब आप पर हकीकत खुलेगी तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने क्या चीज़ खो दी है। आगे से आप देखेंगे कि फ़ाइज़ इसको कहेगा कि आपने तो पाली है, यानी कि आपने तो शुक्र किया है कि आपकी बीवी की डेथ हो गई और आपका रास्ता जो है वो साफ़ हो चुका है। जिसको सुनकर मुदस्सिर कहता है कि मैं तुम्हारे मुँह नहीं लगना चाहता। बेहतर यही है कि तुम मेरे दरमियान मत आओ और ना ही मैं आप लोगों से कोई बात करना चाहता हूँ। जिसको सुनकर हरीम कहती है, देखो फ़ाइज़, तुम्हारा नहीं बनता कि तुम मुदस्सिर सर के बारे में कुछ भी बात करो। इसलिए बेहतर यही है कि उनके बारे में कोई भी ऐसी बात ना की जाए। खैर अब देखेंगे कि जैसे ही घर पे आता है फ़ाइज़ तो देख के लाइबा बहुत हैरान होती है और बहुत रोती है और कहती है कि भाई आप नहीं जानते हैं कि कितनी मदद की है इस हरीम ने हमारी और आप बिला वजह इसको कसूरवार ठहरा रहे हैं और इसको गलत साबित कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बुरे वक्त में सिर्फ़ और सिर्फ़ हरीम भाभी के अलावा कोई भी हमारे काम नहीं आया है। लेकिन फ़ाइज़ अभी कहाँ सुनने वाला है। ताज़ा-ताज़ा उसकी आँखों पे पट्टी बंधी हुई है और वो देख के आ रहा है कि हमदर्दी बटोर रही है मुदस्सिर की वो। इसलिए अब देखेंगे कि वो कहता है कि चलो जो बातें थी वो ठीक है, लेकिन एक पल के लिए भी अब हम लोग इधर नहीं रहेंगे। खैर जितनी देर इन लोगों ने हमें यहाँ पे रखा, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन मज़ीद इन लोगों की तरफ हम नहीं रह सकते। बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है हरीम और कहती है कि हाँ ठीक है, मैं खुद आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, मैंने तो पहले ही ये बात कर दी थी। ऐसे होना भी ऐसा ही चाहिए। फ़ाइज़ लोगों के साथ तो बिल्कुल इसको रहना ही नहीं चाहिए और दूसरी तरफ ज़िल्ल-ए-हुम्मा भी अल्लाह को जब प्यारी हो गई और वैसे भी अब इसको सीधा जाना चाहिए उधर और जाकर अपनी ज़िंदगी उधर ही बसानी चाहिए, क्योंकि मुदस्सिर की माँ की ख्वाहिश तो वैसे भी पूरी हो गई कि वो चली गई और उसके बाद दूसरे नंबर पे आप देखेंगे कि अब उसको ज़हन है कि जल्दी से बस वहाँ से हरीम की जान छूटे और हरीम इस घर में आ जाए, क्योंकि वो हरीम से बेहद प्यार करती है बिना किसी लालच के। लेकिन वो चाहती है कि मुदस्सिर की ज़िंदगी फिर से बात हो जाए, फिर से वो अपनी ज़िंदगियों में खुश रहे, बस और कुछ नहीं।